हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक जॉब वैकेंसी के बारे में एमएससी केमिस्ट्री फ्रेशर स्टूडेंट के लिए। सीआरओ कंपनी में ये जॉब वैकेंसी है। सीआरओ का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सीआरओ के बारे में डिटेल में मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाए हैं जिसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि सीआरओ में एमएससी केमिस्ट्री कैंडिडेट के लिए क्या वर्क अवेलेबल होता है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेनी रिसर्च एसोसिएट की एक वैकेंसी है जुबिलेंट बायोसिस में। जुबिलेंट बायोसिस ग्रेटर नोएडा और नोएडा में है, तो इस वैकेंसी की वर्क लोकेशन भी ग्रेटर नोएडा और नोएडा रहेगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रेनी रिसर्च एसोसिएट की इस वैकेंसी के लिए आपके पास क्या क्या स्किल सेट होना चाहिए, साथ ही इस वैकेंसी में आपको कैसे अप्लाई करना है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक अगर आप भी एमएससी केमिस्ट्री के बाद जॉब सर्च कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये वैकेंसी जुबिलेंट बायोसिस की वेबसाइट पर पोस्ट की गई है। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, किसी भी कंपनी में अगर आप जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं तो उस कंपनी की वेबसाइट को विजिट कीजिए, कैरियर के सेक्शन पर जाइए। वहाँ पर आपको ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपके लिए बहुत काम की होगी। तो आज इस जॉब वैकेंसी का पता भी मुझे जुबिलेंट बायोसिस के कैरियर की वेबसाइट से ही चला है। 3 जनवरी 2023 को ये वैकेंसी पोस्ट की गई है, जो कि इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो जैसे ये वैकेंसी पोस्ट हुई, मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना के लाया हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस जॉब वैकेंसी में क्या स्किल सेट आपके पास होना चाहिए। तो देखिए, ये ट्रेनी रिसर्च एसोसिएट की वैकेंसी है सिंथेसिस डिपार्टमेंट में। सबसे पहला जो स्किल सेट है वो है एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विथ मैकेनिज्म। अगर आप किसी भी कंपनी के सिंथेसिस डिपार्टमेंट में एज ए केमिस्ट काम करना चाहते हैं तो ये स्किल सेट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि हम एमएससी केमिस्ट्री तो कर लेते हैं लेकिन बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैकेनिज्म ही हमें इतने अच्छे से पता नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसका मैकेनिज्म पार्ट स्ट्रॉन्ग करना है अगर आप किसी भी कंपनी की सिंथेसिस आर&डी में जॉब करना चाहते हैं। इसके अलावा गुड नॉलेज ऑफ नेम रिएक्शन एंड फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन। तो फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन और नेम रिएक्शंस ये आपका बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। नेम रिएक्शन से मतलब है जैसे कपलिंग रिएक्शन की अगर हम बात करें तो सुजुकी कपलिंग है, स्टीले कपलिंग है। इसके अलावा बुकवर्ल्ड कपलिंग जो कि सीएन कपलिंग होती है। इसके अलावा भी कितनी सारी नेम रिएक्शंस जो कि हम हमारे सिलेबस में पढ़ते हैं बीएससी और एमएससी में, उनके बारे में आपको बहुत ही साउंड नॉलेज होनी चाहिए। क्या कन्वर्जन होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या बनता है, कौन सा इंटरमीडिएट होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। साथ ही फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी आपको काफ़ी अच्छा डीप नॉलेज होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें सेंडमायर रिएक्शन है, हम हमेशा अपनी नोटबुक अपने सिलेबस में हम पढ़ते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सिंथेसिस लैब में एक्चुअल में सेंडमायर रिएक्शन परफॉर्म की जाती है, तो आपको इसका मैकेनिज्म अच्छे से पता होना चाहिए। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जिसका मतलब होता है टीएलसी, कॉलम प्यूरिफिकेशन एंड एक्सट्रैक्शन। अगर आप 11th की एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो वहाँ पर क्रोमेटोग्राफी के बारे में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो क्रोमेटोग्राफी के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आप उस 11th एनसीईआरटी का वो चैप्टर भी पढ़ लेंगे तो आपके क्रोमेटोग्राफी के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक सिंथेसिस लैब में क्रोमेटोग्राफी के ऊपर काफ़ी काम किया जाता है। इसके बारे में मैंने डिटेल में अपने वीडियो में एक्सप्लेन किया है। गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, इंफ्रारेड, आईआर एंड मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो एनालिटिकल के ये टूल होते हैं एनएमआर, आईआर एंड मास स्पेक्ट्रोमेट्री, जो कि हम बीएससी और एमएससी में पढ़ते हैं। इसके बारे में आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसिस होने के बाद उनका कैरेक्टराइजेशन इन्हीं टेक्निक की मदद से किया जाता है। इसके अलावा बिहेवियरल स्किल्स हैं, जो कि अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आपको कुछ बिहेवियरल स्किल्स भी होनी चाहिए, जैसे कि इंटरेस्ट टू एडेप्ट एंड नॉलेज ऑफ लेबोरेटरी सेफ्टी प्रैक्टिसेस। लेबोरेटरी में जब भी आप काम करते हैं तो हमेशा सेफ्टी के साथ काम करना है, क्योंकि हम ऐसे रिएजेंट और ऐसे केमिकल को हैंडल करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हजार्डस भी होते हैं, एक्सप्लोजिव भी होते हैं, तो हमें सेफ्टी का सबसे पहले ध्यान रखना है। एंथुजियाज्म टू वर्क इन ए डायनेमिक रिसर्च एनवायरनमेंट, बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज आपको ज़रूर होना चाहिए, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, और गुड सॉफ्ट एंड साइंटिफिक कम्युनिकेशन स्किल। तो ये जो स्किल सेट है ये किसी भी कंपनी की सिंथेसिस आर&डी में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए ये स्किल सेट आपके पास होना ज़रूरी है। तो अगर आप एमएससी केमिस्ट्री फ्रेशर हैं और किसी भी कंपनी की सिंथेसिस आर&डी में जॉब करना चाहते हैं तो ये स्किल सेट आपके पास ज़रूर होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसा स्किल सेट है जिसमें मैं वीक हूँ तो आप उस पर काम करना शुरू कर दीजिए, जिससे वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाए। तो देखिए, जब आप इस कंपनी की वेबसाइट पर जाएंगे, जुबिलेंट बायोसिस की वेबसाइट के कैरियर सेक्शन में,
तो वहाँ पर ट्रेनी रिसर्च एसोसिएट की वैकेंसी है ग्रेटर नोएडा और नोएडा लोकेशन के लिए। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आप खुद भी कोशिश करिएगा कि उस वैकेंसी तक पहुँचने का। वहाँ जाने के बाद आपको एक अप्लाई नाउ का सेक्शन दिखेगा, उस अप्लाई नाउ के सेक्शन पर आपको क्लिक करना है। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं वेबसाइट तो आपको पूरा वहाँ पर रजिस्टर करना है और इस वैकेंसी में अप्लाई करना है। साथ ही यहाँ पर मैं आपको ईमेल आईडी भी दे रहा हूँ एक कंपनी की, उस ईमेल आईडी पर भी आप अपना रिज्यूम भेज दीजिएगा। लेकिन जो अप्लाई नाउ का सेक्शन है ट्रेनी रिसर्च एसोसिएट की वैकेंसी में, उसमें भी आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। मैं केमिस्ट्री से रिलेटेड लगातार इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूँ। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।